वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कोरोना महामारी लगातार देश पर कहर बरपाए हुए हैं। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो हमारे देश की पुलिस है। फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर पुलिस लगातार दिन रात देश की सेवा में, देश की जनता की सेवा में जुटी हुई है। क्या कुछ उनकी चुनौतियां होती है, किस तरीके से वो लोगों को कोरोना के नियमों को समझा पा रहे हैं, किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, इन तमाम बातचीत के लिए बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। थैंक यू मैम। जी बताएं। संतोष जी, जिस तरीके से हमने देखा है तमाम पुलिसकर्मी, हमारे देश के जो तमाम पुलिस हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर सबसे बेहतर और सबसे सराहनीय काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, उसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन इन सब चीजों को करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे। देखिए मैम, पुलिस वाले भी मनुष्य हैं और जो मनुष्य की एक स्वाभाविक भय की भावना होती है वो पुलिस में भी है। इसके बावजूद पुलिस के जवान अपनी सारी संभावनाओं, आशंकाओं, भय को अंदर दबा करके जहां भी जरूरत पड़ती है, चाहे कोरोना से डेथ के मामले में मौके पे जाने की स्थिति होती हो, चाहे हॉस्पिटल में इंटर करने की बात हो, लोगों को रोकने की बात हो जिसमें बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं और न जानते हुए लगातार भीड़ का हिस्सा बन करके आते हैं, उनको रोकना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें संक्रमित होने की पूरी संभावना और आशंका रहती है। इसके बावजूद अपनी व्यक्तिगत पीड़ाओं को दबाते हुए हमारे पुलिस के जवान, पुरुष और महिलाएं दोनों लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को इस संक्रमण से बचाया जाए और इसके कोरोना महामारी को खत्म करने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल। और संतोष जी, देखिए अक्सर हम देखते हैं कि आम जनता के मन में, लोगों के मन में पुलिस के लिए जो छवि होती है वो बहुत सख्त तौर पर आप लोग काम करते हैं, उसकी छवि होती है। लेकिन इस कोरोना के दौर में हमने देखा है पुलिस का मानवता वाला चेहरा, मानवीय चेहरा, मददगार पुलिस का चेहरा सामने आया है, जहां कई लोगों की मदद करते पुलिस नजर आ रही है। तो इस चेहरे को भी इस बार लोगों ने देखा है और पुलिस के लिए सम्मान और ज्यादा लोगों में बढ़ गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बहुत इस संबंध में स्पष्ट रूप से यही कहना है कि अब तक जो पुलिस की संकल्पना लोगों के दिमाग में थी वो पुलिस फोर्स की थी और इस कोरोना महामारी ने पुलिस को सर्विसेज के रूप में बदल दिया है, अब पुलिस सेवाएं हो गई है। तो लोगों के दिमाग में भी ये परिवर्तन समझ में आ रहा है और पुलिस उस रूप में अपने को प्रस्तुत भी कर रही है। बिल्कुल। और बहुत सारी चुनौतियां हैं, आपने खुद बताया है। लेकिन जब सड़कों पर लोग निकलते हैं, लॉकडाउन जैसी स्थिति में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग उसका पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं, जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करते हुए नजर नहीं आते। कितना मुश्किल होता है लोगों को समझाना। सड़कों पर पुलिस को एक अपनी चुनौती जो उनके सामने है, अपनी ड्यूटी जो उनके सामने है, उससे बढ़कर भी काम करना पड़ता है। लोगों को समझाना पड़ता है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उन्हीं के बेहतरी के लिए है। वो करना कितना मुश्किल होता है सर? बहुत ही टफ जॉब है और चुनाव के माहौल में भी लोगों को रोक पाना थोड़ा मुश्किल था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये रहता है कि वो सुरक्षित हैं। ऐसे लोगों को ब्रीफ कर पाना, समझा पाना कि कोरोना का संक्रमण किसी को भी हो सकता है, तो एक मुश्किल काम है, चुनौती भरा काम है। और बहुत से नई उम्र के लड़के हैं जो अकारण पुरानी दवा की पर्ची लेके बार बार अंदर बाहर जाते हैं, तो ऐसे समय में उनको भी रोक पाना एक कठिन होता है। लगता है कि हो सकता है कोई वास्तव में बीमार हो, तो पुलिस के सामने बिल्कुल दुधारी तलवार जैसी स्थिति रहती है, क्योंकि पब्लिक भी, अब बहुत से लोग जो घूमने फिरने वाले हैं उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है और पुरानी दवा की पर्ची, दवा के कुछ पैकेट लेकर के निकलते हैं। तो ऐसे में समझ पाना मुश्किल होता है कि वास्तव में कोई बीमार है या नहीं। तो ये तमाम चुनौतियां हैं जिनका सामना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट पॉसिबल संभव है वो किया जा रहा है। बिल्कुल। और सर, इन चुनौतियों में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, कालाबाजारी। क्योंकि हमने देखा है इस विपत्ति की घड़ी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय कालाबाजारी कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। कालाबाजारी को रोकने के लिए आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, बुलंदशहर जनपद में समस्या थोड़ा कम रही है और कालाबाजारी की समस्या बुलंदशहर जनपद में काफी कम रही है। और शुरुआती दौर में गैस सिलेंडर्स की कमी थी, वो क्राइसिस आई और उसको हम लोगों ने बखूबी निभाया और अब सारी स्थितियां सामान्य हो गई है। रेमडेसिविर को लेकर भी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन छोटा शहर होने के कारण यहाँ पे मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी और सीएमओ ऑफिस से ही सप्लाई थी, तो इसको हम लोगों ने काफी सीमा तक नियंत्रित किया है। और सामान्य चीजें मार्केट में जो आम पब्लिक के उपयोग की चीजें हैं इनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, जैसे नींबू के दाम, सब्जियों के दाम, फलों के दाम,
तो इन पर भी नियंत्रण का प्रयास पूरा किया गया है और डेली हमारी टीमें सब्जी मंडी में, फल मंडी में, इन इलाकों में जाकर सुनिश्चित करा रही हैं कि किसी भी रूप में आम आदमी का शोषण न हो। बिल्कुल। और सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि पुलिस बहुत सक्षम है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि उनका घर में रहना ही इस समय बेहतर होगा। बुलंदशहर की पुलिस ने जिस तरीके से बीते दिनों काम किया है वो हमने देखा है। आप खुद फील्ड पर उतरे हैं, आपने खुद जायजा लिया है तमाम चीज़ों का और उसके बाद आपने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। तमाम स्थिति को काबू में करने के लिए बुलंदशहर की पुलिस ने पूरा काम किया या फिर एक्स्ट्रा फोर्सेस की भी आप लोगों को जरूरत पड़ी है? नहीं, हम लोग अपने स्थानीय पुलिस की ही मदद से और हमारे यहाँ जो PRBs की गाड़ियां हैं और इनकी मदद से लोगों में, लगभग सभी गाड़ियों में हमने लाउड हेडर्स लगा लिए हैं। लोगों के बीच में जाना, अनाउंस करना, उनको इस कोरोना के संबंध में संवेदनशील बनाना, ये प्रयास अनवरत हमारा चल रहा है। और पुलिस की टीमें हमारी, फैंटम दस्ते, तमाम मोबाइल पार्टियां थानों की, तो इस तरह 150 से अधिक गाड़ियां, मोटरसाइकिल का, जीप और PRBs की जो गाड़ियां हैं, इनकी मदद से लगातार हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि अब जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, हालांकि बीते दिनों कुछ दिनों से मामले घट रहे हैं। पहले 4 लाख से ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे थे और अच्छी बात यह है कि अब कुछ मामले कम हो रहे हैं। लेकिन हमने इस दौर में यह भी देखा है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है और गाँव के लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहां पर जागरूकता फैलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहां पर पुलिस किस तरीके से कदम उठा रही है? देखिए, गांव स्तर पर जिन गांवों में लोगों के थोड़ा भी अधिक संख्या में संक्रमित होने की आशंका की जानकारी हम लोगों को कहीं से भी मिलती है, ग्राम चौकीदार के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से, वहां पे हमारी टीमें जाकर के और लोगों को ब्रीफ करती है, समझाती हैं। साथ ही जो प्रशासन की टीमें हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, इनको भेज करके पुलिस सहयोग के रूप में रहती है और लोगों का चेकअप आदि कराया जा रहा है। तो वास्तव में तेजी के साथ ये संक्रमण घट रहा है। जैसे आप ये देख लें कि आज से लगभग 1 सप्ताह पूर्व हमारे 216 जवान पुलिस के संक्रमित थे। आज ये संख्या 60 के आसपास पहुंच चुकी है। इसमें से भी 10 ऐसे हैं जिनके 14 दिन पूरे हो गए हैं। तो लगभग 50 के आसपास 50% जो है बहुत तेजी के साथ संख्या जो है घटी है। तो मैक्सिमम हमारी 109 तक पहुंचे थे, आज लगभग 50 के आसपास ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव। और बिल्कुल सर, जिस तरीके से हमने ये भी देखा है, फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर आप सभी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, पूरी पुलिस टीम बेहतर काम कर रही है। और जब हम फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम करते हैं तो और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है कोरोना संक्रमण होने के। हमने इस दौरान देखा है कि कितने पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, कितने पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए हैं, जिनके लिए हमारी संवेदना है। लेकिन जब पुलिस भी कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, उसके बाद उनको किस तरह की सुविधाएं मिल पाती हैं? जो पुलिसकर्मी लगातार दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, उनके संक्रमण होने के बाद क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से उनको सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, हम लोगों ने हर थाने पे, पुलिस ऑफिस से लेकर पुलिस लाइन तक हर स्थान पर एक एक रजिस्टर रखा है, जहां 8-8 घंटे की ड्यूटी में महिला कर्मचारी लगाई गई हैं, जो हर कर्मचारी का सुबह और शाम ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल और थर्मामीटर से टेम्परेचर लेती हैं। अगर किसी का भी ऑक्सीजन लेवल 96 के नीचे जाने लगता है तो हम उसको रेस्ट में भेज देते हैं और जब 94 के आसपास पहुंचता है तो इस बीच में उसकी जांच करा के सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये कहीं संक्रमित तो नहीं है और कंप्लीट रेस्ट उसे दे दिया जाता है। इसके साथ ही हमारे यहाँ 3 टीमें लगातार 24 आवर्स इस काम में लगी हैं कि जो हमारे 216 लोग पॉजिटिव हुए थे, इनसे प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम टेलीफोनिक वार्ता करके इनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना। अगर इनको किसी चीज की आवश्यकता है, रेमडेसिविर की आवश्यकता है या किसी बेहतर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किए जाने की आवश्यकता है, तो इनकी मदद करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इससे पुलिस में भी एक अच्छा उत्साह है। उन्हें लगता है कि हमारे ऑफिसर्स हमारे स्वास्थ्य को लेकर के संवेदनशील हैं, चिंतित हैं। तो हमारे मात्र इस समय केवल 3 की संख्या में पुलिस के जवान जो है इस समय अस्पतालों में एडमिट हैं, जिसमें 2 मेरठ में और 1 आगरा में, और लगातार हम लोग उनसे टेलीफोनिक संपर्क में हैं। पर्सनली मैं 2 बार उनसे बात करता हूं, उन्हें विश्वास दिलाता हूं और ये तीनों आउट ऑफ डेंजर हैं और बहुत शीघ्र ही स्वस्थ होकर के वापस ड्यूटी पे आ जाए। जी, और संतोष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सर ये है कि इस समय जो स्थिति है कोरोना काल में, अगर किसी के परिवार का कोई व्यक्ति संक्रमित है, अगर उनकी हालत स्थिर नहीं है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में लोग अपना मेंटल बैलेंस भी कई बार खो देते हैं। हमने देखा है कई बार अस्पतालों के बाहर किस तरीके से परिजन हंगामा करते हैं और अभद्र व्यवहार की तस्वीरें की खबरें भी कभी कभी हम सामने आते हुए देखते हैं। उस स्थिति में कितना मुश्किल होता है सामंजस्य बिठाना, उस स्थिति में कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना कि आप कानून
कानून व्यवस्था को भी मेंटेन कर सके, इसके साथ ही आप लोगों की भावना को भी समझ सके? देखिए, बदली हुई परिस्थितियों में पुलिस का चेहरा बिल्कुल बदल गया है और पुलिस भी बहुत ही संवेदनशील हो गई है। और ऐसी घटनाएं प्राय हर दूसरे तीसरे कोई न कोई आती है जिसमें मृतक के परिवारिक जनों का आक्रोश, उनकी संवेदना बहुत ही प्रखर रूप में मुखरित होती है। तो ऐसे अवसरों पर हम लोग जो है वो लगातार हैबिचुअल हो गए हैं। पुलिस के लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। जी, और संतोष जी, मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही है कि बहुत महत्वपूर्ण काम, बहुत उम्दा काम पुलिस फोर्स की तरफ से, पुलिस टीम की तरफ से किया जा रहा है, जिसके लिए हम बार बार शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लेकिन आप क्या संदेश आम जनता को देना चाहेंगे कि जब पुलिसकर्मी सड़क पर होते हैं, जब वो लोगों के लिए ड्यूटी करते हैं, अगर लोगों से भी वही सहयोग मिलेगा, उनके लिए कितना आसान हो जाएगा? वो भी दिन रात लगे रहते हैं हम सबकी सुरक्षा के लिए। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं लोगों को? नहीं, मैं लोगों से अपेक्षा करूंगा, लोगों से अपील करूंगा कि लोग इस वैश्विक महामारी के संक्रमण की गंभीरता को समझें, कैजुअल तरीके में न लें और विश्वास करें कि स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और राजस्व के कर्मी लगातार उनकी हिफाजत के लिए और इस संक्रमण की धार को कुंद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें वो अपना सहयोग दें, अकारण घरों से न निकलें और जहां भी आशंका उनको होती है या संभावना दिखती है तत्काल अपनी जांच करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका नेटवर्क 10 से बातचीत करने के लिए, नेटवर्क 10 को समय देने के लिए। बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पुलिस टीम को जब वो सड़कों पर हमारे लिए, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं। ऐसे में वो अपेक्षा करते हैं आम जन से कि वो भी उनका सहयोग करे और इस कोरोना संक्रमण से लड़ने में, कोरोना की महामारी से लड़ने में सब एक साथ होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। और चलिए फिलहाल इस खास बातचीत में भी इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।